सरकार वसई विरार शहर मनपा का महाभ्रष्ट अधिकारी वाईएस रेड्डी निलंबित 32 करोड़ की संपत्ति जब्त। वसई विरार महानगर पालिका में बड़ी कार्यवाही सामने आई है। नगर रचना उप संचालक वाईएस रेड्डी को निलंबित कर दिया गया है। उनके खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू हो गई है। वसई विरार शहर महानगर पालिका अंतर्गत आने वाले सभी प्रभागों में अवैध इमारतों के मामले में उप संचालक वाईएस रेड्डी की भूमिका संदिग्ध पाई गई थी। इसी मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत रेड्डी के हैदराबाद स्थित घर पर छापा मारा। छापेमारी में 9 करोड़ 60 लाख रुपए नगद और 23 करोड़ के गहने बरामद हुए, यानी कुल 32 करोड़ रुपए की संपत्ति का खुलासा हुआ। यह कार्रवाई उनके ऊपर लगे गंभीर आरोपों के चलते की गई। आरोप है कि नगर रचना विभाग के उप संचालक रेड्डी ने मनपा द्वारा रिजर्व की गई जमीनों पर भी अवैध तरीके से परमिशन दी, जिससे कई बिल्डरों को बड़ा फायदा हुआ। सूत्रों के मुताबिक नालासोपारा में 41 हेक्टेयर जमीन को लेकर चल रहे विवाद में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की कार्यवाही जारी है। रेड्डी पर आरोप है कि उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, गार्डन और खेल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित जमीनों को बिल्डरों को दे दिया। इससे बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स को गैरकानूनी रूप से मंजूरी मिली। जांच में यह भी सामने आया कि करीब 800 से ज्यादा जमीनों की फाइलों को रेड्डी के कार्यकाल में क्लियर किया गया था। इन जमीनों में से अधिकतर पर आरक्षण था, जिसे अनदेखा किया गया। बताया जा रहा है कि इस गड़बड़ी से कई बिल्डरों को करोड़ों रुपए का फायदा हुआ। जांच एजेंसियां अब यह भी पता लगा रही है कि क्या रेड्डी को इस काम के बदले में कोई आर्थिक लाभ मिला था। महाराष्ट्र सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स का उल्लंघन मानते हुए आयुक्त अनिल कुमार पवार ने रेड्डी के निलंबन के आदेश पर दस्तखत किए हैं। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। वाईएस रेड्डी का करियर पहले से ही विवादों से घिरा रहा है। वर्ष 2016 में उन्हें तत्कालीन नगर सेवक धनंजय गावड़े को 25 लाख की रिश्वत देते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। इस मामले में वे पुलिस कस्टडी में भी रहे थे, लेकिन बाद में हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद सेवा में बहाल कर दिए गए। 2023 में उन्हें इस घूसखोरी के केस में बरी कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर ईडी की जांच में फंस गए हैं। फिलहाल रेड्डी अस्पताल में भर्ती है और उनके आगे की जवाब दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी की कार्यवाही की जाएगी।